हेलो एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज के वीडियो में जो है 20th लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में डिटेल बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड, जैसा कि जान रहा है, जैसा कि मैंने बताया, आज का जो टॉपिक है 20th लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ जान लीजिए क्या है। तो फर्स्ट अगर लाइव स्टॉक सेंसस की बात की जाए, कब हुआ था फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस? तो फ्रेंड 1919-1920, मतलब 1919-1920 के बीच में हुआ था फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है। इसके बाद जो है एवरी 5 ईयर में जो है लाइव स्टॉक सेंसस किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। आपको याद रखना, एवरी 5 ईयर में लाइव स्टॉक सेंसस किया जाता है। अब देखो, लाइव स्टॉक जो है जरूरी नहीं जितने भी जो है लिविंग एनिमल हैं सभी को इंक्लूड किया जाए। लाइव स्टॉक में जो है सिर्फ इतने एनिमल का ही इंक्लूड है, ठीक है। उसमें क्या होता है? कैटल, बफेलो, सीप, गोट, पिग, मिथुन, याक, हॉर्स एंड पोनीज, म्यूल्स, डंकी एंड कैमल। फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइव स्टॉक इंक्लूड हो सकता है, उसमें जो है पोल्ट्री इंक्लूड रहे। तो लेकिन पोल्ट्री हुआ, यहाँ तक कि अगर देखो, अगर एलिफेंट देखा जाए तो एलिफेंट भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, लाइव स्टॉक में जो है सिर्फ इतने ही हैं, यहाँ तक कि पोल्ट्री भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट याद रखना है, लॉन्चिंग कब हुआ था 20th लाइव स्टॉक जो है, वो लॉन्चिंग कब हुआ था? 2018 में, ठीक है। अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ था। लेकिन ये पब्लिश कब हुआ, मतलब इसका रिजल्ट कब आया? इसका रिजल्ट आया कब आया? 2019। ओके फ्रेंड, तो आपको याद रखना है कि 20th लाइव स्टॉक सेंसस कब हुआ? 2019 याद रखेंगे, ठीक है। लॉन्च हुआ था 2018 में, लेकिन उसका रिजल्ट, सब कुछ डाटा जो कलेक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आया उसका जो है 2019। तो हमेशा याद रखना है 20th लाइव स्टॉक सेंसस कब हुआ? 2019 में। ओके फ्रेंड, अब इससे मतलब कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी रिलेटेड रहती है सेंसस से, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या आपको ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, विथ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो कौन सा मिनिस्ट्री रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विथ पार्टिसिपेशन विथ स्टेट एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब देखो, अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टोटल लाइव स्टॉक। 20th सेंसस के अनुसार टोटल लाइव स्टॉक कितने हैं? तो आपको याद रखना है 535.78 मिलियन, ठीक है। कितना? 535.78 मिलियन, याद रखना है। और इन कंपेयर टू 2012, क्योंकि लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2012 में। 2012 के कंपेयर करें तो 4.6% जो है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ओवरऑल। अब जो है वर्ल्ड लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में जान लीजिए फ्रेंड। तो वर्ल्ड लाइव स्टॉक सेंसस जो है ये जनरेट करता है कौन? FAO, फाओ, ठीक है। फाओ जनरेट करता है और एवरी 10 ईयर में करता है, आपको याद रखना है। और लास्ट सेंसस इंडिया में कब हुआ था? 2012, ठीक है। और अभी का याद रखिए, अभी कब हुआ? 2019 में, ठीक है, 2012। और इसके बाद जो है अभी कौन सा चल रहा है? 2019 वाला सेंसस चल रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड बताते हैं स्पीसीज वाइज जो है कितना, मतलब उसका लाइव स्टॉक जो है सेंसस में, जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस है, तो स्पीसीज वाइज कितना पॉपुलेशन है। ओके फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कैटल, ठीक है। कैटल का जो पॉपुलेशन मिलियंस में, हमेशा जो भी पॉपुलेशन यहाँ पे लिखा गया है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, वो मिलियंस में है, याद रखिए फ्रेंड, ठीक है, मिलियंस में है। और यहाँ पे मैंने ग्रोथ लिखा है। ग्रोथ किसके कंपेयर में किया गया है? 2012 के जो सेंसस है उसके कंपेयर में जो है 2019 में जो रिजल्ट आया है, तो ग्रोथ यहाँ पे लिखा गया, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले मैं देखूंगा कैटल का जो पॉपुलेशन अभी 2019 में है वो है 192.49 मिलियन। ग्रोथ कितना हुआ इन कंपेरिजन टू 2030? 0.83, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, 0.83 इम्प्रूवमेंट। कैटल का पॉपुलेशन कितना है? 192.49। अब आते हैं बफेलो का पॉपुलेशन कितना है? 109.85, मतलब 109.85। ग्रोथ कितना हुआ? 1.06,
23%, ठीक है, इन कंपेयर टू 2012। शीप का पॉपुलेशन कितना है? 74.26 मिलियन, ठीक है, 74.26 मिलियन। ग्रोथ कितना हुआ? 14.13%, ओके। अब आ जाइए गोट। गोट का पॉपुलेशन कितना है? 148.88, ठीक है, और इसका जो ग्रोथ हो कितना? 10.14 ग्रोथ हुआ है फ्रेंड, ओके। अब बात करते हैं पिग का। पिग का फ्रेंड जो पॉपुलेशन है वो कितना है? 9.06 मिलियन, ठीक है, 9.06 मिलियन, ठीक है। अगर इसका ग्रोथ देखा जाए तो ग्रोथ नहीं हुआ है फ्रेंड, ये जो है डिक्रीज हुआ है इन कंपेयर टू 2012 में। वो भी कितना हुआ है? 12.03% जो है डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इसका पॉपुलेशन। अब आ जाइए मिथुन। मिथुन का पॉपुलेशन जो है 0.38 मिलियन है, ठीक है। अगर फ्रेंड इसको जो है लाख में निकालेंगे तो कितना? 3,80,000, ठीक है, इतना 0.38 मिलियन। और इसका ग्रोथ कितना है मिथुन का? 26.66, ये आपको याद रखना है, 26.66 जो है इसका ग्रोथ मतलब बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं याक। याक का जो है पॉपुलेशन कितना है अभी इस समय 2019 में? 0.06 फ्रेंड। इसको अगर उसमें निकालें तो कितना आएगा? 60,000, ठीक है। याक का पॉपुलेशन अभी सिर्फ जो है 2019 के सेंसस के अनुसार सिर्फ 60,000 है। और फ्रेंड इसका कंपेयर जो है अगर किया जाए 2012 से तो 25% डिक्रीज हुआ है, आपको याद रखना 25% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आइए हॉर्स एंड पोनिक्स, ठीक है। हॉर्स का जो पॉपुलेशन है 0.34 मिलियन, यानी 3,40,000, ठीक है, 0.34 मिलियन। और फ्रेंड इसका भी पॉपुलेशन जो है घटा है इन कंपेयर टू 2012 सेंसस, ठीक है। कितना घटा है? 45% लगभग, ठीक है, 45% जो है डिक्रीज हुआ है। अब आ जाइए म्यूल। म्यूल कितना है? 0.08 यानी 80,000, ठीक है। इसका भी पॉपुलेशन जो है 57% घटा है, ठीक है। अब आ जाइए डंकी। डंकी जो है 0.12 मिलियन, 0.12 मिलियन मतलब 1,20,000। इसका भी पॉपुलेशन फ्रेंड 61.23% डिक्रीज हुआ है। कैमल। कैमल का जो है पॉपुलेशन कितना है? 0.25 अकॉर्डिंग टू 2019 सेंसस, ठीक है, 0.25 यानी 2,50,000। इसका भी पॉपुलेशन फ्रेंड 2012 के कंपेयर में घटा है, कितना? 37.05%। और टोटल पॉपुलेशन क्या है? 535.75, ठीक है, 535.75। और ओवरऑल जो है 4.63% इंक्रीज हुआ है अगर ये देखा जाए, ठीक है। ये है पॉपुलेशन। तो फ्रेंड इसमें देख रहे हैं सबसे तेजी से जो घटा है वो है डंकी। डंकी का जो है पॉपुलेशन बहुत तेजी से घटा है, ठीक है। कितना घटा हुआ है? 61% जो है डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड याद करने का तरीका क्या है? आप याद रखिए जो है जितने भी जानते हैं, ठीक है, कैटल, बफेलो, सीप, गोट, इन सब का जो है पॉपुलेशन बढ़ा है। इसके अलावा एक और याद रख लीजिए मिथुन का, ठीक है। मिथुन का और कैटल, बफेलो, सीप, गोट का पॉपुलेशन बढ़ा है और बाकी सबका घटा है। पिग का हुआ, हॉर्स का हुआ, मिल्क हुआ, डंकी का हुआ, कैमल का हुआ, इन सब का पॉपुलेशन घटा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना क्या है? कैटल, बफेलो, सीप, गोट एंड मिथुन। यही जो है कैटल, बफेलो, सीप, गोट, मिथुन, मतलब 5 स्पीसीज ऐसे हैं जो बढ़े हैं, ठीक है, 2019 सेंसस में, और बाकी सब घट गए हैं। आपको याद रखने का तरीका। अब फ्रेंड एक बात और बताता हूँ, यहाँ का टोटल मतलब ये जो है कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब टोटल लाइव स्टॉक कितना है? 535.75, ठीक है। अब इसमें जो है टोटल कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो हर एक स्पीसीज का कितना आता है, यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ। फ्रेंड अगर टोटल लाइव स्टॉक का जो है, टोटल लाइव स्टॉक कितना है? 535.75। इसका अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए कि कितना परसेंट कैटल है, कितना परसेंट बफेलो है, तो फ्रेंड ये मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख दिया है। तो कैटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 35.94, ओके, ठीक है। कैटल का जो कंट्रीब्यूशन कितना है? 35.94%,
अगर कैटल का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? कैटल का। इसके बाद अगला कौन है? बफेलो। बफेलो का कंट्रीब्यूशन कितना है? 20.45%। ठीक है, बफेलो का कंट्रीब्यूशन कितना? 20.45%। सीप का कंट्रीब्यूशन कितना है? 13.87%। ठीक है, 13.87% टोटल पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन है सीप का। अब इसके बाद जो है गोट का जो कंट्रीब्यूशन है 27.80। फ्रेंड आप इस डेटा से देख रहे होंगे जो है कैटल के बाद जो है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? गोट का है। ठीक है, अब फ्रेंड बताते हैं पिग का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1.69%। ठीक है, टोटल लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन है 2019 में उसका टोटल कंट्रीब्यूशन पिग का कितना है? 1.69। अब फ्रेंड सिंपल से आपको याद रखना, मिथुन, याक, हॉर्स, म्यूल, डंकी और कैमल, ये टोटल जो पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 0.23%। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन है इन सब का? 0.23%। ओके फ्रेंड, तो इसमें आप जान गए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? कैटल का। कितना है? 35.94%। दूसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन किसका है ज़्यादा? गोट का। कितना? 27.80%। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं कि जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस आया 2019 में, उसमें कैटल की पॉपुलेशन मतलब कि आपको तो पता ही है, मैंने बता दिया कितना था। लेकिन कैटल में जो है फीमेल जो है फ्रेंड, आपको ध्यान देने की बात है, कैटल 2 होते हैं। ठीक है, एक फीमेल एक मेल। जो फीमेल का पॉपुलेशन है वो तो बढ़ा। ठीक है, कितना बढ़ा? 18%। ठीक है, कैटल फीमेल का पॉपुलेशन 18% बढ़ा। लेकिन फ्रेंड जो मेल कैटल का पॉपुलेशन जो है 30.2% जो है वो घट गया। ठीक है फ्रेंड, तो कैटल में जो फीमेल पॉपुलेशन, वैसे फ्रेंड जो है फीमेल पॉपुलेशन जो है 20th जो सेंसस हुआ उसमें जितने भी फीमेल पॉपुलेशन है उनका संख्या बढ़ा है, लेकिन मेल पॉपुलेशन का संख्या घटा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल आप याद कर लीजिए। तो कैटल में जो है फीमेल की पॉपुलेशन 18% बढ़ा, लेकिन मेल की पॉपुलेशन 30% घट गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है? कैटल में क्या होता है? एक्जॉटिक ब्रीड या क्रॉस ब्रीड। ठीक है, एक्जॉटिक ब्रीड या क्रॉस ब्रीड का जो पॉपुलेशन है वो 32.2% बढ़ा। ठीक है, ये याद रखना है। कितना? 32.2% बढ़ गया। लेकिन फ्रेंड जो इंडिजिनस है, मतलब कि जो देसी हैं, देसी गाय हैं, उनका पॉपुलेशन सिर्फ जो है 0.8% बढ़ा। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट जो है इस पर बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन उस हिसाब से बढ़ा नहीं। ठीक है, इंडिजिनस जो एनडी ब्रीड है वो एनडी मतलब कि नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है, वो 0.8% ही इंक्रीज हुआ। अच्छा हुआ फ्रेंड, घटा नहीं। ठीक है, लेकिन ये इंक्रीज ही है 0.8%। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे बात आती है, अब ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है? तो फ्रेंड आपकी जानकारी के लिए लार्जेस्ट जो है कैटल स्टेट जो है हो गया पॉपुलेशन का वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर दूसरे नंबर का पूछा जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश। फर्स्ट कौन हो गया? वेस्ट बंगाल। सेकेंड स्टेट कौन है जिसमें लार्जेस्ट कैटल है? उत्तर प्रदेश। फ्रेंड थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इसमें क्या है? 19 मिलियन। ठीक है, जबकि यूपी में कितना था? 18.8 मिलियन। ठीक है फ्रेंड, हुआ कैसे ये मैं बताता हूँ। जो वेस्ट बंगाल में जो है कैटल की पॉपुलेशन जो है ये बढ़ी है। कितना? 2012 के मुकाबले जो है 15.18। याद रखिए फ्रेंड, 15.18% जो है पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में बढ़ी है, इसलिए जो है वो नंबर 1 पर चला गया। जबकि यूपी की कंडीशन ऐसी आई कि जो है वो 3.93% जो है वो घट गई है इन कंपेयर टू 2012। ठीक है, तो यूपी में जो है कैटल की पॉपुलेशन 3.93% घट गई है। ठीक है, तो वो दूसरे नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल। अब फ्रेंड बफेलो की बात कर लेते हैं। जो बफेलो की पॉपुलेशन में जो फीमेल का है वो 8.6% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सेंसस में क्या हुआ है? 8.6% इंक्रीज हुआ है फीमेल में। लेकिन मेल के केस में जो है फ्रेंड फिर से वही 42.35% डिक्रीज हुआ है। मतलब मेल बफेलो जो है डिक्रीज हुए हैं, बेचारे कम हो गए, 42.35% कम हुए हैं। अब फ्रेंड यहाँ भी एक डेटा बाहर निकल के आती है, लार्जेस्ट बफेलो पॉपुलेशन स्टेट। लार्जेस्ट
बफेलो पॉपुलेशन स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट बफेलो पॉपुलेशन स्टेट बन गया है। लेकिन फ्रेंड इसके पहले कैटल में जो है सेकंड नंबर पे था। तो यूपी में जो है टोटल बफेलो पॉपुलेशन कितना है? 33 मिलियन, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये याद रखना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है लास्ट के मुकाबले, तो 7.81% जो है बफेलो पॉपुलेशन यूपी में बढ़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेट जहाँ पे बफेलो ज़्यादा है, वो है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान सेकेंड नंबर पे, वहाँ पे जो बफेलो की पॉपुलेशन है कितना? 13.7 मिलियन, और कितना इंक्रीज हुआ है? 5.53% इन कंपेयर टू 2012 सेंसस। फ्रेंड अब शिप पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा बन गया है शिप पॉपुलेशन के मामले में? तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना नंबर 1 शिप प्रोडक्शन करता है, स्टेट बन गया, ठीक है। सेकेंड स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में कितना पॉपुलेशन है? 19.1 मिलियन पॉपुलेशन है शिप की, और आंध्र प्रदेश में है जबकि 17.6 मिलियन, ठीक है। और फ्रेंड तेलंगाना सबसे आगे पहुंचा क्योंकि वहाँ पे जो है 48% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन शिप का इन कंपेयर टू 2012 सेंसस, जबकि आंध्र प्रदेश का जो है 30% पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट स्टेट ऑफ गोट, ठीक है। गोट पॉपुलेशन में सबसे आगे कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे आगे राजस्थान है, सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है, थर्ड नंबर पे यूपी है, ठीक है। फ्रेंड राजस्थान में जो करंट पॉपुलेशन कितना है? 20.84 मिलियन। कितना? 20.84 मिलियन, जबकि फ्रेंड यहाँ जो है डेटा देख रहे हैं तो 3.81% ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर भी राजस्थान नंबर 1 पे है, पॉपुलेशन 3.18% डिक्रीज हुआ है। वेस्ट बंगाल का कितना है? 16.28 मिलियन है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे बनाया है। यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीजमेंट कितना हुआ है? 41.49%। अब आ जाइए यूपी में। यूपी में जो पॉपुलेशन है कितना है गोट का? 14.48 मिलियन, ठीक है। और ये तीसरे नंबर पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन जो है घटी है, 7.09% घट गई है पॉपुलेशन इन कंपेयर टू 2012। ओके फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कि इंडिया की क्या सिचुएशन है, ठीक है, वर्ल्ड में। तो उसमें जो पहला पॉइंट मैंने लिया है, हाईएस्ट लाइव स्टॉक ओनर जो है इंडिया के पास है, ठीक है। इंडिया के पास जो है हाईएस्ट लाइव स्टॉक ओनर, मतलब ओनर इंडिया जो है ओन करता है हाईएस्ट लाइव स्टॉक, सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास है। फर्स्ट बफेलो में ही जो है पॉपुलेशन में भी सबसे आगे है, ठीक है। बफेलो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया ही है, ठीक है, बफेलो प्रोडक्शन। और लार्जेस्ट इन मिल्क प्रोड्यूसर, ठीक है, इंडिया ही सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? इंडिया में। एक प्रोडक्शन के मामले पे थर्ड, ठीक है, थर्ड कंट्री इंडिया जो है पोजीशन कौन से पे है? थर्ड पोजीशन पे है एक प्रोडक्शन के मामले में। बीफ प्रोडक्शन के मामले में 5th पोजीशन पे है, ठीक है, इंडिया। और एक प्रोडक्शन के मामले में मैंने बता ही दिया 3rd पोजीशन पे है। कैटल एंड गोट पॉपुलेशन के मामले में जो है 2nd पोजीशन पे है इंडिया, ठीक है। कैटल एंड गोट पॉपुलेशन के मामले में 2nd पोजीशन पे इंडिया है। सीप पॉपुलेशन के मामले में 3rd नंबर पे है, ठीक है, 3rd नंबर पे इंडिया है। अब फ्रेंड ह्यूमन पॉपुलेशन के मामले में इसको तो आंसर ही देना अच्छा है। ह्यूमन पॉपुलेशन के मामले में अपना इंडिया, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन में इंडिया फर्स्ट है। इंडिया की फर्स्ट पोजीशन ह्यूमन पॉपुलेशन। हो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।